परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, तेजाब की बारिश होने लगेगी और इंसान अपना राक्षसी रूप दिखाएगा और फिर एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, एक सफेद घोड़े पर सवार, आग से ढकी तलवार के साथ, जिसका उद्देश्य इस अंधकार को समाप्त करना, इस दुनिया को समाप्त करना। ये कहानी है भगवान विष्णु के 10वें अवतार और आखिरी अवतार कल्कि अवतार की। महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन से कही गई इस बात में छिपी है एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज हमारे सामने सच हो रही है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की ताकत कम होती जा रही है और इस धरती पर अन्याय, हिंसा और दुख का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे भगवान कल्कि और कली के विषय में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कलयुग समय चक्र के 4 युगों में से अंतिम युग, घोर अंधकार और विनाश से भरा हुआ। एक ऐसा समय जब सत्य की आवाज को धोखाधड़ी और झूठ से दबा दिया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का नामो निशान नहीं बचता। क्रूरता, लालच और हिंसा जैसी चीजों ने इंसान को अंदर से काला खोखला कर दिया होता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के बाद आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और जिसमें से 5,000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 साल गोल्डन पीरियड है, जिसमें अच्छाई और उम्मीद की हल्की किरण अभी भी बची है, जिसमें अभी भी धर्म का पालन होता है और देवताओं को पूजा जाता है। लेकिन 10,000 साल बाद एक समय ऐसा आएगा जब मानवता का विवत्स चेहरा सबके सामने आएगा और ऐसे समाज का निर्माण होगा जहां कोई हमदर्दी, कोई एकता नहीं बचेगी, जहां पाप का बोलबाला होगा और इंसानियत का विनाश कर दिया जाएगा। ह्यूमैनिटी, मानवता इतनी भ्रष्ट हो जाएगी कि किसी पर भी भरोसा नहीं रहेगा। अपने लोग ही अपनों को धोखा देते रहेंगे। हिंसा और लालच सब कुछ खत्म कर देंगे और जिसके बाद पूरी दुनिया, मानवता विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। सारी नदियां सूख जाएंगी, लोगों के पास भोजन नहीं होगा, चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा और तेजाब की वर्षा होगी। धरती सूख कर अंदर से फटने लगेगी। कली नाम का एक खतरनाक, शक्तिशाली, क्रूर राक्षस जो हिंसा, लालच और क्रूरता का प्रतीक है, अपनी चरम सीमा पर होगा। अंधकार से पूर्ण उसका काला रंग, उसकी त्वचा छिली हुई और उसके मुंह से निकले हुए बड़े बड़े दांत, लालच से भरी लाल जीभ और लालची आंखें और उसके शरीर से आती भयंकर दुर्गंध। कली एक ऐसा असुर है जिसे देखते ही मनुष्य के मन में डर भर जाएगा। कली का निर्माण ही अन्याय, क्रोध और लोभ से हुआ है। कली भय, मृत्यु और यातना को अपने वश में कर सकता है। कली सिर्फ एक असुर ही नहीं बल्कि कलयुग का भी प्रतीक है और कलयुग को तो कली के नाम से ही जाना जाता है। लालच, ईर्ष्या और हिंसा, जलन उसके हथियार हैं जिनका उपयोग वह लोगों को नियंत्रित करने और उन्हें अपना भक्त बनाने के लिए करता है। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में कली इतना ताकतवर, शक्तिशाली हो जाएगा, मनुष्य देवताओं को छोड़कर कली की पूजा करने लगेंगे और कली के प्रभाव से लोग हर तरह का पाप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका असर उनके शरीर पर पड़ेगा। इंसान का चेहरा
धीरे धीरे भयानक रूप धारण कर लेगा और उनका चेहरा नरभक्षी राक्षस जैसा हो जाएगा और वे हिंसक हो जाएंगे और किसी को भी मारकर उसका मांस खाएंगे। कली का प्रभाव इतना अधिक गहरा होगा कि हर तरफ विनाश का माहौल होगा। हर जगह चोरी चकारी झगड़े और खून खराबा होगा। ये दुनिया पूर्ण विनाश के कगार पर होगा। और जब ऐसा होगा तो भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे और भगवान कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि भगवान देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर सूर्य की तरह चमकेंगे और उनके हाथ में एक आग के समान उज्जवल तलवार होगी और शरीर से निकलता हुआ एक तेज होगा। उनके शरीर से एक ज्योति प्रकाश उठ रहा होगा। उनकी गहरी आंखें होंगी। उनके पास ऐसी दृष्टि होगी जो किसी के भी दिल की सच्चाई देख लेंगी। उनका शरीर एक महान योद्धा जैसा होगा और उनका चेहरा उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक होगा। भगवत पुराण में ऐसा लिखा है कि कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि वे एक समय में लाखों की संख्या में दुष्टों का संहार कर पाएंगे। पूरी सेना को एक झटके में खत्म कर सकेंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कलयुग खत्म होने के कुछ वर्ष पहले बैसाख पूर्णिमा के 12 दिन बाद कल्कि का जन्म होगा और भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नामक गांव में होगा, जहां एक विष्णु यश नामक ब्राह्मण उनके पिता होंगे और सुमति उनकी माता होंगी और उनके 4 भाई होंगे जो इस मिशन में उनका साथ देंगे। और भगवान कल्कि का मिशन कली का संहार करके अधर्म का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना होगा। कल्कि मनुष्य का अवतार लेकर आएंगे, लेकिन उनका रूप होगा एक योद्धा का। ऐसा भी कहा जाता है कि कल्कि अवतार की मदद के लिए 7 चिरंजीवी भी आएंगे जो सदियों से अपना कर्म पूरा करने के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी, वेद व्यास, परशुराम जी, राजा बलि, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य। जब भगवान कल्कि का जन्म होगा तो वेद व्यास, गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा उनसे मिलने आएंगे और उनका नामकरण करेंगे। कल्कि जिसका अर्थ संस्कृत शब्द कल्का से लिया गया है, जिसका अर्थ है जो इस धरती से सारी गंदगी को साफ करेगा। कल्कि का एक और अर्थ है समय का अंत, अर्थात जो लोग समय के अंत तक जीवित रहेंगे। इसके अलावा भगवान परशुराम उन्हें अपने शरण में लेंगे और सभी वेद, पुराणों और शास्त्रों और 64 विद्याओं का ज्ञान देंगे। इसी प्रकार सारे चिरंजीवी किसी न किसी प्रकार कल्कि को अपना उद्देश्य पूरा करने में मदद करेंगे और इस तरह असुर कली के संहार की तैयारी होगी। जिस दिन युद्ध का समय आएगा उस दिन आसमान में गरजते बादल होंगे, पृथ्वी पर सन्नाटा फैल जाएगा। ऐसा लगेगा मानो सब कुछ रुक गया हो और अंततः कल्कि अन्याय को समाप्त करने के लिए अपने दिव्य सफेद घोड़े पर एक तेज तलवार के साथ कली की नगरी में प्रवेश करेंगे अधर्म का अंत करने के लिए। युद्ध भूमि में आते ही उनके अंदर से एक तेज रोशनी निकलेगी और उनका दिव्य रूप चमक उठेगा। वहीं दूसरी ओर कली अपने भीष्म रूप में अपनी पूर्ण शक्ति के साथ खड़ा होगा और फिर शुरू होगा एक भीष्म और महान युद्ध। असुर कली अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ और अपने सारे दूतों के साथ भगवान कल्कि पर हमला करेगा। यह युद्ध इतना भयंकर, इतना घमासान होगा कि पृथ्वी कांप उठेगी। सभी देवी देवता इस युद्ध को देखने के लिए आएंगे। हर तरफ से बाणों की आवाज और गदाओं के आपस में टकराने की आवाज गूंजेंगी। युद्ध भूमि पूरी तरह खून से लथपथ हो जाएगी।
अंत में कली कमजोर पड़ जाएगा। उसके शरीर पर जगह जगह घाव हो जाएंगे और जिनसे दुर्गंध आने लगेगी और उसके चेहरे पर एक गहरा लंबा घाव होगा जिससे खून निकल रहा होगा। और इसके बाद कल्कि की तलवार की आग से पूरी असुर नगरी कली की नगरी जल जाएगी और इसमें ही कली भी जलकर नष्ट हो जाएगा। अंततः बुराई की हार ही अन्याय का अंत होगी और कली के मरते ही समय का चक्र पूरा हो जाएगा और समय का एक नया चक्र शुरू हो जाएगा और कल्कि अवतार एक नए सतयुग की स्थापना करेंगे। दुनिया भर की सभी सभ्यताओं में धर्म और विज्ञान की दुनिया में एक आम सोच है कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक धर्म में अंत की एक अपनी कहानी है, एक तरह की भविष्यवाणी है जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन सभी में एक बात समान है कि जब भी दुनिया में अन्याय बढ़ेगा, दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ेगी। ऐसा माना जाता है कि जयपुर के कल्कि मंदिर में उनके घोड़े देवदत्त की मूर्ति धीरे धीरे जीवंत हो रही है। मूर्ति के बाएं पैर पर एक घाव हो गया था और यह निशान कब और कैसे बना यह कोई नहीं जानता, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उस घाव को नहीं भरा गया। फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि समय के साथ साथ घाव अपने आप ठीक हो रहा था। ऐसा माना जाता है कि देवदत्त घोड़ा स्वयं अपने आप धीरे धीरे जीवित हो रहे हैं। कल्कि भगवान के इंतजार में जिस दिन यह घाव पूरी तरह भर जाएगा उस दिन देवदत्त जीवित हो उठेगा और वही दिन होगा जब कल्कि का जन्म होगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि घाव इसलिए जल्दी ठीक हो रहा है क्योंकि इंसान समय से पहले ही अपनी बुराई की सीमा पार कर रहे हैं और कल्कि समय से पहले ही धरती पर आएंगे। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।